जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए अनंत चतुर्दशी की कहानी, जिसके सुनने और करने से ही बहुत पुण्य मिलता है और सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आइए चलते हैं, हम आपको कहानी सुनाते हैं, कैसे व्रत करते हैं, क्या विधि क्या विधान है, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का बड़ा महत्व माना गया है। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष अनंत चतुर्दशी का यह व्रत 1 सितंबर 2020 को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने और अनंत सूत्र को बांधने से जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, लेकिन अनंत चतुर्दशी व्रत के नियमों का पालन किए बिना आप इसे पूरा नहीं कर सकते। 1 सितंबर की सुबह 5:49 से 9:41 तक अनंत चतुर्दशी की पूजा का मुहूर्त है। अनंत चतुर्दशी की पूजा की विधि। अग्नि पुराण के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इस दिन सबसे पहले स्नान करने के बाद स्वस्थ वस्त्र धारण करके इस व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले स्नान करने के बाद स्वस्थ वस्त्र धारण करके इस व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मंदिर में कलश स्थापना करके भगवान विष्णु की तस्वीर लगाएं। अब एक डोरी को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंग कर इसमें 14 गांठ सगा लें। अब इसे भगवान विष्णु को चढ़ाकर पूजा शुरू करें। इस दिन पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करें। अनंत संसार महासमुद्रे मर्गम शंभुयुद्ध वासुदेव अनंत रूपे विनियोजनस हानस्तुत्राय नमो नमस्ते। इसके बाद पूजा में बैठे पुरुष सूत्र को अपने दाएं हाथ के बाजू और महिलाएं बाएं हाथ के बाजू पर बांध ले। सूत्र बांधने के बाद यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन करवाए और प्रसाद ग्रहण करे। अनंत चतुर्दशी की पूजा से ग्रहों की अशुभता की दूर करती है। कुंडली में काल सर्प दोष होने पर इस दिन पूजा करने से लाभ मिलता है। अनंत चतुर्दशी की पूजा जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को दूर करती है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश भगवान का विसर्जन भी किया जाता है। मान्यता है कि भगवान ने भौतिक जगत के 14 लोक बनाए, जिसमें भूरलोक, भूर्वलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जललोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पताल। मान्यता है कि अनंत सूत्र के 14 गांठें 14 लोकों की प्रतीक होती है। यह भी मान्यता है कि 14 सालों तक लगातार चतुर्दशी का व्रत रखता है उनके भगवान ने भौतिक जगत में 14 लोक बनाए, जिसमें भूरलोक, भूर्वलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पताल है। मान्यता है कि अनंत सूत्र के 14 गांठें 14 लोकों की प्रतीक होती है। यह भी मान्यता है कि 14 सालों तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने और महिलाएं बाएं हाथ में बांधती है। अनंत चतुर्दशी की कथा। जब पांडव जुए में अपना सारा राज्य पाट हार कर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अनंत चतुर्दशी व्रत करने की सलाह दी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि अगर वह विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करेंगे तो इससे उनका सारा कष्ट दूर हो जाएगा और खोया राज्य फिर से प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने इस व्रत की महत्ता समझाने के लिए एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नामक एक तपस्वी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों ही एक परम सुंदरी प्राणम तथा ज्योतिमयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के उपरांत सुमंत ने कर्क्षा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया।
और सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई के समय कृक्षा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही शाम ढलने लगी और ऋषि नदी के किनारे संध्या वंदन करने लगे। इस दौरान सुशीला ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला ने महिला से पूछा कि वे किसकी प्रार्थना कर रही है। इस पर उन लोगों ने भगवान अनंत की पूजा करने और इस दिन उनका व्रत रखने का महत्व के बारे में बताया। व्रत के महत्व के बारे में सुनने के बाद सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास गई। कौंडिन्य ने सुशीला के डोरे के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ने यह सब कुछ मानने से मना कर दिया और पवित्र धागे को निकालकर अग्नि में डाल दिया। इसके बाद वह उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह दुखी रहने लगी। इस दरिद्रता के कारण उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा कि सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते रहे। निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर, हे कौंडिन्य, क्या तुमने मेरा तिरस्कार किया था? उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष तक करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन्य धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का 14 वर्ष तक विधि पूर्वक व्रत किया और इसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। वह चिरकाल तक राज्य करते रहे। उसके बाद ही अनंत चतुर्दशी का व्रत प्रचलन में आया। यह व्रत भाद्र मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इसके लिए चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के पश्चात 2 मुहूर्त में व्याप्त होनी चाहिए। यदि चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के बाद 2 मुहूर्त से पहले ही समाप्त हो जाती है तो अनंत चतुर्दशी पिछले दिन मनाए जाने का विधान है। इस व्रत की पूजा और मुख्य कर्मकाल दिन के प्रथम भाग में करना शुभ माने जाते हैं। यदि प्रथम भाग में पूजा करने से चूक जाते हैं तो मध्यम के शुरुआती चरण में करना चाहिए। मध्याह्न का शुरुआती चरण दिन के सप्तम से 9वें मुहूर्त तक होता है। इस साल 1 सितंबर से सुबह 5:49 से 9:41 तक अनंत चतुर्दशी की पूजा का मुहूर्त बना हुआ है। अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि। अनंत चतुर्दशी के दिन व्रती सुबह स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त बाहर रहते हुए कलश की स्थापना करे और भगवान विष्णु की तस्वीर सामने रखे। कलश पर कोष से निर्मित अनंत देव की स्थापना की जाती है। इसके आगे कुमकुम, केसर या हल्दी से रंग कर बनाया हुआ कच्चे डोर का 14 गांठों वाला अनंत भी रखा जाता है। अगर आप खुद अनंत नहीं बना सकते तो बाजार से खरीद कर ले आए। इसके बाद अनंत देव की कथा भी सुनी जाती है। मान्यता है कि व्रत रखने के साथ साथ यदि विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करने वाले की हर मनोकामना पूर्ण हो। एक बर्तन में दूध, सुपारी और अनंत सूत्र डालकर क्षीर सागर मथन होता है। इसके बाद आरती की जाती है और अनंत देव का ध्यान करके अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने और स्त्रियां बाएं हाथ में बांधती है। अनंत सूत्र बांधने का मंत्र भी आपको बताया है। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराए और स्वयं प्रसाद ग्रहण करे। इस व्रत के उद्यापन में 14 ब्राह्मणों को भोजन कराए जाते हैं। 14 जोड़ों को उद्यापन में। ये थी अनंत चतुर्दशी की कथा। इस दिन भगवान गणपति का भी विसर्जन किया जाता है। 56 प्रकार के भोगन लगाकर भगवान गणेश का विसर्जन किया जाता है। और ये अनंत चतुर्थी भगवान की कथा जो हमने आपको बताई है। ये थी अनंत भगवान के बारे में हमने आपको बताया। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप सभी के लिए लेकर आए। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी इसका सुनने का लाभ ले सके। धन्यवाद।